एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये चैप्टर नंबर 4 हमने जो कर रखा है ऑलरेडी पार्ट 1 का, उसका पार्ट 2 में आता है। ठीक है, इसमें आते हैं सेक्शन नंबर 96 से 106। बहुत ही अच्छा नंबरिंग ऑफ सेक्शंस है, तो इसको आराम से आपको याद हो जाएगा। अब हम 96 से लेकर के 106 तक की जो मैंने आपको ट्रिक्स बतानी है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब देखो, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 96 जो कि सिंपली बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ये जनरल सी बात करता है, इसको इसलिए हमने ब्लू पेन से बना दिया है। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 97 जो कि डिफाइन करता है एक ऐसी चीज, क्या, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, की दो तरह के प्राइवेट डिफेंसेस होते हैं, एक होता है बॉडी, एक होता है प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एक अलग से एक चीज आ गई है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जो अपने एक्ट को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, वो अगर कोई एक ऐसा एक्ट करता है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे। ये 98 एक अलग थलग है। अब हम इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 99 पे जो कि बात करता है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको पिंक से हमने किया है, एक तरह से इसको रेड कलर मान लो कि कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है सेक्शन नंबर 99 के अंडर। तो 96 में आ गया कि जनरल सी बात करता है, 97 में डिफाइन कर देता है कि बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, 98 में एक तरह की एक अलग बात बताता है, 99 में खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये एक ऊपर वाली बात होगी। सेकंड पार्ट में हम इसके बाद इसमें कर रहे हैं कि बॉडी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट इसके बाद है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी हैं, और बॉडी से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको राइट मिलती है कि आप डेथ कॉज कर दो। ठीक है, 100 में आप डेथ कॉज कर सकते हो, इसमें आप प्रॉपर्टी में 103 में आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर है। ठीक है, 101 से आता है अदर देन डेथ, कि डेथ के अलावा और क्या क्या आप कर सकते हो अपने प्राइवेट डिफेंस के उसमें। ठीक है, और इसमें 104 में वो बात की जाती है, यानी कि एक सेक्शन आगे। देन इसके बाद इसमें 102 में बात की जाती है कि कमेंसमेंट या फिर कंटिन्यूएंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, की प्राइवेट डिफेंस कब तक कमेंस या फिर कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और इसमें वही बात क्या की जाती है, 105 में की जाती है। तो ये जो दो फ्लो ऑफ सेक्शंस है, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड, इसलिए बॉडी को क्या है ऑरेंज से किया है क्योंकि यहाँ पे बॉडी ऑरेंज से मैंने मार्क की थी, और प्रॉपर्टी जो है वो ग्रीन से किया है क्योंकि इधर मैंने ग्रीन प्रॉपर्टी ऐसे किया था। देन इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है 106। ठीक है, ये बात करता है रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, यानी कि इनोसेंट पर्सन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रखना कि सेक्शन नंबर 106 को लास्ट में कर दिया है, अलग थलग कर दिया, बहुत ही इनोसेंट सा सेक्शन है। ठीक है, और इसकी हेडिंग है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, कोई डेडली असॉल्ट से रिलेटेड है और रिस्क किसको जा रहा है, इनोसेंट पर्सन को। अब चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस। तो प्रोविजन स्टार्ट होते हैं सेक्शन नंबर 96 से और चलते हैं 106 तक। 96 में बात होती है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब इसमें सिंपली ये बात की गई है कि कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर आपने क्या है प्राइवेट डिफेंस के तहत में रहते हुए किया है। अब इसके बाद इसमें वो आते हैं केस लॉज आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। सबसे पहला क्या है, द अक्यूज्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन बियॉन्ड रीजनेबल मैनर ऑफ डाउट। ठीक है, अक्यूज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड बियॉन्ड रीजनेबल मैनर ऑफ डाउट। द ओनस ऑन द अक्यूज्ड इज ओनली टू शो दैट द डिफेंस वर्जन इज प्रोबेबल ऑन वन विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेलेंट फीचर्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस एट द प्रिकॉशन केस इटसेल्फ। ठीक है, ये कौन सा, सवाई राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक सवाई माधोपुर नाम की एक जगह है, वहां पर स्टेशन भी है, ठीक है, रेलवे स्टेशन भी पड़ता है वहां पे, तो उससे आप याद रख सकते हो ये वाला सेक्शन। ये वाला केस। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड केस जो बात करता है डाइवर्जेंट वाउज एक्सप्रेस्ड बाय कोर्ट वेयर प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू एक्सप्लेन द इंजरीज सस्टेन्ड बाय एक्यूज्ड इन सेम अकरेंस हेंस रिफर्ड टू लार्जर बेंच। अब देखो ये याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, ऊपर वाला थोड़ा बहुत आपकी समझ के लिए मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 97। 97 में हमने क्या बात की है, ऑरेंज और ग्रीन से रिलेटेड। ठीक है, बॉडी एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इसमें भी यही बात हुई है कि एवरी पर्सन इज राइट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। ठीक है, पहला क्या डिफेंड करेगा, अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकता है, ठीक है, या फिर बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कि कौन सी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी, अपनी पराई किसी की भी। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि अगर वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल, इमूवेबल, ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ या फिर किसी और की। अब जब बॉडी किसी और की प्रोटेक्ट कर सकता है तो प्रॉपर्टी भी किसी और की कर सकता है ना। अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब देखो ये वाली जो प्रोविजन है आपको याद रखने जरूरी है कि थेफ्ट आता है इसमें, एक्सटॉर्शन नहीं आता है, रॉबरी आता है इसमें, मिस्चीफ आता है इसमें, क्रिमिनल ट्रेसपास आता है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे इनसे रिलेट होते हुए। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 98 जो की बात करता है
पहले इसके बाद डायग्राम देख लो। 98 हमने यहाँ किया था, अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है। क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट हो रहा है? कोई एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो कोई एक ऐसा एक्ट कर रहा है। तो इसमें भी वही चीज है कि देखो, when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth। ठीक है, कि वो इंसान जो है वो यंग है, ठीक है, या फिर want of maturity of understanding, समझ नहीं सकता है, या फिर unsoundness of mind, या फिर intoxication, ठीक है, नशे में है, involuntary नशे में है, ठीक है, of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of the person, every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। ठीक है, अब देखो कोई पागल इंसान है, पागल तो नहीं बोलेंगे, मान लो मेंटली चैलेंज इंसान है, वो अपने एक्शंस को नहीं समझ सकता है और वो गन लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है, तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करोगे, अपने आप को तो नहीं मार सकते ना, है ना। अब इसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 99 की। सेक्शन नंबर 99 बात करता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, एब्सोल्युटली नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात हो रही है। अब इसमें क्या है कि देखो, there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt। ठीक है, अब देखो कौन वो एक्ट करता है। देखो जरूरी नहीं कि डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो रहा हो, पर कौन सा वो, पर क्या है वो, क्या किसी एक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पब्लिक सर्वेंट कोई एक एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इमिनेंट डेंजर में नहीं है वो इंसान, यानी कि मरने तो नहीं वाला है ना, और वो देखो पुलिस वाला जो है गुड फेथ में कर रहा है, अपने ऑफिस में रहते हुए कर रहा है, तुमको मार भी नहीं रहा है, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं कर रहा है, तो सह लो थोड़ा, है ना। तो आप प्राइवेट डिफेंस मत यूज करो, दो दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाई लॉ। ठीक है, तो थोड़ा सा सह लो। सेक्शन नंबर 99 यही बात करता है कि थोड़ा सा सह लो। देन इसके बाद है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ऊपर हो गया पब्लिक सर्वेंट, नीचे हो गया डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, गुड फेथ में कर रहा है, कलर ऑफिस कर रहा है, दो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब दो चीजें आपको पता चल गई कि पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, दूसरा क्या है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में हो रहा है। तीसरी चीज आपको ये पता चलेगी कि प्राइवेट डिफेंस की आपको राइट नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास प्रोटेक्शन या फिर रिकॉर्ड्स करने का टाइम है पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, यानी कि जब आप पुलिस वाले के पास जा सकते हो, आप बोल सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, तो आपको प्राइवेट डिफेंस लेने की एज सच कुछ नीड नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको पता चल गया इधर नीड नहीं है और इधर मतलब थोड़ा सा सहलो टाइप वाला सेक्शन है। ठीक है, अब एक्सटेंड टू विच द राइट में भी एक्सरसाइज्ड। अब इसमें क्या है, इसी सेक्शन में एक तो पहले बता दिया कि नो राइट, अब इसमें एक्सटेंड भी बता दिया गया है कि ये कहां तक लिमिट रहेगी। तो सिंपली देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म, यानी कि डिग्री ऑफ हार्म जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, उसी के कंपैरिजन में होना चाहिए, बड़ी डिग्री का नहीं होना चाहिए। कोई आपको थप्पड़ मारेगा आप उसका मर्डर नहीं कर दोगे। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब देखो पर्सन को अगर पता ही नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है तो फिर वो क्या कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस ले सकता है। उसको क्या पता कि ये पब्लिक सर्वेंट है, बिना वर्दी के आ गए हैं। दूसरे में भी यही चीज लिखा हुआ कि पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड अगर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट में वो चीज की जा रही है। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 99 समझ में आया। 99 हमने रेड से किया था, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, थोड़ा सहलो वाला सेक्शन है ये। अब इसके बाद चलेंगे हम सेक्शन नंबर 100 से लेकर के 105 की स्ट्रीक करेंगे। 3 इसमें बॉडी से रिलेटेड आते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको। 3 इसमें बॉडी से रिलेटेड आते हैं और 3 इसमें आते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी से रिलेटेड वाली चीजें। सेक्शन नंबर 100 बात कर रहा है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग ऑफ डेथ। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस है और वो एक्सटेंड करता है कि हाँ आप डेथ कॉज कर सकते हो। तो उसमें क्या बात होती है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। ठीक है, सिंपली ये बात की गई है कि आप वॉलंटरी डेथ कॉज कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कोई और उसमें डिफेंस लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्या है, प्राइवेट डिफेंस है। या फिर कोई और हार्म टू द असेलेंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हियर एंड आफ्टर एन्यूमरेटेड। अब देखो इसमें ये बात की गई है कि हमने ऑफेंस बता दिए हैं, इनमें से कोई कैटेगरी का हो तो आप ठीक है मर्डर कर दो, मतलब मार दो, अदरवाइज आप नहीं मारो। अब कौन कौन सी हो जाएंगे कि आपको मार ही रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि ग्रीवियस हर्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, या फिर क्या है इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। ये सारे तो हमें समझ में आ रहे हैं ना। ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ठीक है, किडनैपिंग या फिर अबडक्टिंग, या फिर क्या है रॉन्गफुल कन्फाइनिंग। ठीक है, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि आपकी बॉडी के साथ क्या है कि कुछ ऐसी चीजें मतलब
एक बॉडी से रिलेटेड है और बॉडी से रिलेटेड थोड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटे मोटे हर्ट से रिलेटेड नहीं है, ग्रीवियस हर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, रेप से रिलेटेड है कि इंटेंशन ही है तो भी आप ऐसे कर सकते हो, अननेचुरल लस्ट से रिलेटेड है, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, आप किडनैप करके किसी की बॉडी कहीं ले जा रहे हो तो वो आपको क्या कर सकता है, मार सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 101 की बात हो जाती है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब तुम डेथ मत कॉज करो बट उसको इतना कर दो कि वो जिंदा रहे बस, ठीक है, इतना मार दो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस एन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रोसीडिंग्स, की लास्ट प्रोसीडिंग्स में जो है ऑफेंस एन्यूमरेटेड नहीं है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असेलेंट। हाँ ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट डज एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी कॉजेस टू द असेलेंट ऑफ एनी हार्म। अब देखो सेक्शन 99 के अंडर तहत रहते हुए, यानी कि आपको कुछ रीजनेबल चीजें फॉलो करते रहते हुए आप क्या है कोई और हार्म कर सकते हो बट अदर देन डेथ, ठीक है। सेक्शन नंबर 102 में बात होती है कि अब ये टाइम पीरियड कमेंस कहां से होता है, कंटिन्यू कितना होता है, बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। क्या है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सून एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस, यानी कि जैसे ही तुम्हें डर लगना शुरू हो गया, रीजनेबल डर होना चाहिए वो कि यार ये तो मुझे मार ही डालेगा, है ना, या बॉडी से रिलेटेड ये मुझे कुछ कर देगा, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट, ठीक है, वो कहां से आता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन, कोई अटेम्प्ट, ठीक है, कि उसने एसिड फेंकने का ट्राई किया या फिर रेप करने का ट्राई किया, ठीक है, ट्राई किया या फिर कोई ऐसे थ्रेट किया कि मैं ऐसा कर लूंगा, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। तो इसमें एक ही वर्ड आपको याद रखना है 102 में, कौन सा, एप्रीहेंशन, ठीक है। एप्रीहेंशन वाला वर्ड याद रख लोगे तो आराम से आपकी चीज जो है ये समझ में आ जाएगी। अब हमारे 101 से 102 तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 103 से 105 हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड करेंगे। 103 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सटेंड हो जाती है कहां तक, कॉजिंग ऑफ डेथ से रिलेटेड। अब इसमें भी यही बात की गई है कि रिस्ट्रिक्शन जो है 99 से रहते हुए वॉलंटरी क्या कर सकते हो, आप डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। कौन से ओकेजन्स में, अब सर्टेन ऑफेंसेस इसमें दिए गए हैं, ये है वो सर्टेन ऑफेंस। इसमें चार कैटेगरीज दी गई हैं, पिछले वाले में क्या थी, 6 कैटेगरीज दी गई थी। फर्स्ट क्या थी, रॉबरी, ठीक है, बहुत बड़ा है रॉबरी, हम लोग डकैती रॉबरी वगैरह देखते हैं पुराने जमाने की मूवीज में कितनी बुरी तरीके से होती थी, तो रॉबरी। फिर इसके बाद हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है, रात में आप किसी के घर पे जा रहे हो, हाउस ब्रेक कर रहे हो, तो वो हाँ ठीक है, वो भी बहुत जायज है। मिस्चीफ बाय फायर, ठीक है, आप आग लगा दे रहे हो किसी घर पे, जा तो नहीं रहे हो, हाउस ब्रेकिंग नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद है थ्रेट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर द सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन, यानी कि एप्रीहेंशन जो है कॉज होना चाहिए। तो आई होप ये वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 104, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ठीक है, कौन सा कोई ऐसा हार्म जिसमें क्या है डेथ कॉज नहीं हो रही, अदर देन डेथ। अब इसमें भी वही सब चीजें हैं कि जो ऊपर में नहीं मेंशन की गई हैं, ठीक है, और बाकी और भी चीजें सेक्शन नंबर 99 के तहत रहते हुए, यही लिखा होगा सेक्शन नंबर 99 के तहत रहते हुए आप कोई और हार्म ऐसे कॉज कर सकते हो, ठीक है। To commit which occasions the exercise of the right of private defense with theft, mischief, criminal trespass, ठीक है, ऊपर के डिस्क्रिप्शंस में जो नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड आता है सेक्शन नंबर 105। सेक्शन नंबर 105 बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। इसमें भी वही चीज है कि देखो रीजनेबल एप्रीहेंशन आता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो कमेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब देखो अलग अलग इसमें कैटेगरीज दी गई है, इसको आपको याद रखना होगा। सबसे पहला क्या है, थेफ्ट के बारे में ही दिया गया है, चोरी चकारी, ठीक है, नॉर्मल सी। इसमें क्या है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यू करती है टिल ऑफेंडर हैज अफेक्टेड द रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी और इधर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन। चोरी करके भाग रहा है, भागते भागते आप क्या कर रहे हो, पुलिस वाले को फोन कर रहे हो, तब तक आप उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हो, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लगता है। देन इसके बाद है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रॉबरी से रिलेटेड कब तक कंटिन्यू करता है, जब तक ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट, ठीक है। रॉबरी में तो डेथ, हर्ट वगैरह बड़ी बड़ी चीजें कॉज होती है, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, या फिर ये वाला जो है इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूस। जब तक उसको डर लगता रहता है अपनी जान के लिए रॉबरी में, तब तक क्या है वो चीज कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, की कोई तुम्हारे घर में आ जाएगा, मिसचीफ कर देगा, ठीक है, वो कब तक कंटिन्यू रहता है, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। जब तक वो कंटिन्यू करता है अपना काम तब तक आप प्राइवेट डिफेंस भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज, ठीक है, तुम्हारे घर पे आया है, वो ऐसा काम कर रहा है, तब तक कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें जो आता है इस वाले पोर्शन में वो है सेक्शन नंबर 106 जो की बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब इसमें क्या है
कि प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हो आप, ठीक है, अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, कि इनोसेंट पर्सन को हार्म के बगैर वो नहीं कर सकता है, तो उसकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करती है टू रनिंग ऑफ दैट रिस्क। यहाँ अब इसको देखो, आप इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। इलस्ट्रेशन में ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्टेड टू मर्डर हिम, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब, ठीक है, फायर करना पड़ेगा उसे, एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब, ठीक है, मॉब के बीच में आपने वो मूवी देखी होगी मनी हाइस्ट, ठीक है, वो मिंगल करते हैं लोगों के बीच में मास्क लगा करके, उनको भी मास्क पहना देते हैं, उसी चीज वैसा ही है ये। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, अगर वो उनको रोकने के लिए किसी को मार देते हैं तो ठीक है, ये जायज में आता है, ठीक है, इनोसेंट है पर रिस्क क्या है, रिस्क बड़ी है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कैजुअलिटीज बोलते हैं जनरली, अगर मॉब और इन सबसे रिलेटेड आता है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 40 मिनट में मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा अगर आप दोनों वीडियोस को काउंट करें। तब तक के लिए चलते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू।